Okay, after that we see example number 3rd of exercise 5c.9. The given equation is cos y is equal to x cos a plus y, and we have to prove dy upon dx is equal to cos a square a plus y upon sin a. ये हमको प्रूव करना है ना। तो गिवन इक्वेशन को देखिए और जो टू प्रूफ है उसको देखिए, है ना। ये तो चाहिए, लेकिन आप देख रहे होंगे कि जो प्रूफ करना है उसमें x नहीं चाहिए और गिवन में x है ना। सिंपल साधारण जब कोई करता है तो क्या देखता है कि ये हमको चाहिए। खास बात क्या होती है कि क्या नहीं चाहिए गिवन में। इसको देख के काम करोगे तो हमेशा सक्सेसफुल, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको और करके cos y अपॉन cos a प्लस वाई, इसका साइड चेंज करके इज इक्वल टू एक्स मैं कन्वर्ट कर लिया मैंने। अब मैं डिफरेंशिएशन करूँगा इसका, तो ऑटोमेटिकली x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए। क्लियर? कीजिए भाई डिफरेंशिएशन। तो d अपॉन डी एक्स कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई का, और यहाँ डी वाई डी एक्स का। तो फिर से x के रिस्पेक्ट में दोनों y के फंक्शन है, इनका नहीं होगा, तो d अपॉन डी वाई कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई करना पड़ेगा आपको, और इनटू में डी वाई अपॉन डी एक्स तब होगा यहाँ डिवाइड का फॉर्मूला, इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। क्लियर? अब यहाँ डिवाइड का फॉर्मूला लगाइए आप। तो यस, डिवाइड वाले फंक्शन का स्क्वायर, तो कॉस ए स्क्वायर ए प्लस वाई, हाँ कॉस ए प्लस वाई सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस वाई माइनस कॉस वाई सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ए प्लस वाई। ये लग गया डिवाइड का फॉर्मूला, और इनटू में डी वाई अपॉन डी एक्स अभी चल रहा है, इक्वल में 1। कोई डाउट है इस स्टेप पर? इसका साइड चेंज कर दीजिए वहाँ पर, तो इनटू में चला जाएगा। यहाँ कॉस ए प्लस वाई सेम, कॉस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई होगा, माइनस ये कॉस वाई सेम, कॉस ए प्लस वाई का माइनस साइन ए प्लस वाई, ये हो गया भाई, इनटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसका आपने साइड चेंज किया तो हो गया वहाँ जाके क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। कोई डाउट है यहाँ? यहाँ से पढ़िए आप इसको, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है भाई ये? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। ए की जगह ए प्लस वाई है, बी की जगह वाई चल रहा है, चेक कर लीजिए। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला बना साइन ए माइनस बी का, इनटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, इट इज सेम। यहाँ y से y कैंसिल, क्या बचा? साइन ए का साइड चेंज कर देते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी? कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। प्रूव्ड। नाउ एक्सरसाइज 5c.9 एग्जाम्पल नंबर 10, x to the power n m into y to the power m is equal to x plus y power m plus n होल पावर m प्लस n, ये गिवन है। क्या फाइंड करना है हमको? प्रूव करना dy by dx is equal to y upon x, dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू प्रूव करनी है y अपॉन x, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें देखो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड फर्स्ट ऑफ ऑल,
ये इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना आप। तो क्या आ जाएगा ये log x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n इज इक्वल टू log x प्लस वाई पावर m प्लस n आएगा। यहाँ इंटू के नियम से log m इंटू n क्या हो जाएगा, log m प्लस log n हो जाएगा। और यहाँ log m टू द पावर n से m प्लस n फ्रंट आ जाएगा, तो m प्लस n फ्रंट आ गया, बचा आपके पास log x प्लस वाई। एनी डाउट? यहाँ भी m टू द पावर n के नियम से m फ्रंट log x, here n front log y is equal to m plus n log x plus y. Now we differentiate it. Differentiation with respect to x कीजिए तो m सेम डिफरेंशिएशन ऑफ log x का होगा, यहाँ n कांस्टेंट है बाहर, डिफरेंशिएशन log y का होगा नहीं तो d अपॉन डी वाई log y करना पड़ेगा आपको इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, क्यों, और इज इक्वल टू m प्लस n बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस वाई। एनी डाउट? log x का डिफरेंशिएशन 1/x, हाँ m सेम, इसका 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, एम प्लस एन इट इज़ सेम, इसको t सपोज कर लो आप, सपोज x प्लस वाई इज t, तो log t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, दैट इज़ x प्लस वाई का और करना पड़ेगा। कोई डाउट है? कितना मिला, m बाय एक्स प्लस n अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू m प्लस n बाय एक्स प्लस वाई। यहाँ x का डिफरेंशिएशन 1 और y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, दोनों का सेपरेट होगा ना, तो 1 का x का 1 और प्लस y का डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो m बाय एक्स n बाय वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका 1 में तो m प्लस n बाय एक्स प्लस वाई प्लस m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स और आ जाएगा। एनी डाउट? डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म एक साथ कर लीजिए, तो इसको हम इस यहाँ ला रहे हैं और इस वाली टर्म को इस साइड भेज रहे हो, आप साइड चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स और इससे भी डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, यस, एन अपॉन वाई माइनस एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया इससे, इज इक्वल टू में एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई सेम, ये इसका साइड चेंज करोगे m बाय एक्स का तो इस साइड आके हो जाएगा माइनस m बाय एक्स। कोई डाउट है? इसका एलसीएम y इंटू एक्स प्लस वाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई तो n इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई इंटू एम प्लस एन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये सेम। सिमिलरली यहाँ पर भी इसका और इसका एलसीएम x इंटू एक्स प्लस वाई आएगा, x का मल्टीप्लाई इसमें तो x इंटू एम प्लस एन माइनस एम इंटू एक्स प्लस वाई, ये भी हो जाएगा। कोई डाउट है? x प्लस वाई टू एक्स प्लस वाई कैंसिल, मल्टीप्लाई तो एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई, अपसाइड अपॉन में y बचा इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पर एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई बाय एक्स, इतना बचेगा। यहाँ देखें तो प्लस एन वाई से माइनस एन वाई कैंसिल,
और यहाँ प्लस एम एक्स से माइनस एम एक्स कैंसिल, क्या बचा इसमें, एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर भी बचा क्या, एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एक्स। एनी डाउट, ये से ये कैंसिल, वाई का साइड चेंज, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, वाई अपॉन एक्स। प्रूव्ड। नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 12, सेम एक्सरसाइज 5C.9 का है ना। गिवन इक्वेशन इज वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, और करके साइन इनवर्स टेक कर ले रहा हूँ दोनों का। ऐसा हो जाएगा, तो ये साइन इनवर्स बोथ साइड, जैसे साइन इनवर्स से साइन इनवर्स हटाते हो आप, वैसा मैंने टेक कर लिया। तो ये देखो साइन इनवर्स वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हो गया ये। और साइन इनवर्स 1 यानी कितना, पाई/2 होता है। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का अलग होगा, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, तो डी अपॉन डी वाई साइन इनवर्स वाई करना पड़ेगा आपको इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। क्यों, और पाई/2 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स वाई का 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस इंटू डी वाई अपॉन इज इक्वल टू कितना, 0। इसका साइड चेंज, तो 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका भी साइड चेंज करो तो ये ऊपर चला जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या प्रूव करना है, हाँ, तो साइड चेंज प्लस बराबर 0, प्रूव्ड। एग्जाम्पल नंबर 15 एक्सरसाइज 5C.9 है ना। तो देखो x टू दी पावर y इज इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस वाई गिवन है आपको। ये फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है और बिना लॉग के तो नहीं होगा फिर, है ना। तो टेकिंग लॉग यहीं से, तो इसका लॉग टेक करोगे तो लॉग x टू दी पावर y इज इक्वल टू, इसका लॉग टेक करोगे तो लॉग e टू दी पावर x प्लस वाई हो जाएगा, ये बेस e रहता है ना। y फ्रंट आ जाएगा तो हो गया y इंटू लॉग एक्स, और यहाँ पर e 1 हो जाएगा, x प्लस वाई बस बचेगा। अब देखो जो आपने पढ़ा उसमें प्रूफ करने में इक्वल में y कहीं नहीं है, चेक करना ज़रा। 1 प्लस लॉग एक्स है, 2 माइनस लॉग एक्स, ऐसा कुछ है, y नहीं है ना। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो y वाली टर्म्स एक साथ लेके y कॉमन, तो मिलेगा log x माइनस 1 इज इक्वल टू x, और y की वैल्यू ही फाइंड कर ले रहा हूँ। तो अब मैं डिफरेंशिएशन जब इसका करूँगा तो y नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर। नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब जो प्रूफ करना है उस पर बारीकी से नज़र होनी चाहिए भाई। हाँ, सब लोग देखते हैं क्या लाना है, अपन को ये भी देखना चाहिए कि क्या नहीं चाहिए उसमें, तो फिर आपका दिमाग बिल्कुल काम करेगा। चलिए, डिवाइड का फॉर्मूला लगेगा क्या इसमें, लगाइए डिवाइड का फॉर्मूला। तो डिवाइड का स्क्वायर दैट इज log x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्रूफ करने में चाहिए। ये डिवाइड वाला सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ x न्यूमरेटर का माइनस न्यूमरेटर मतलब x सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ log x माइनस 1 का। एनी डाउट, हो गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना, log x माइनस 1, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस x इंटू log x का 1 अपॉन x, और 1 का 0 हो जाएगा, अपॉन में कितना log x माइनस 1 का
होल स्क्वायर, ये x से x कैंसिल, -1 और -1 ऐड होके -2, तो log x -2 डिवाइडेड बाय log x -1 का होल स्क्वायर। चेक कर लीजिए, आ गया। ओके, आफ्टर दैट वी सी नेक्स्ट एक्सरसाइज 5C.10। इसका एग्जाम्पल 1 देखो, तो आपको x की वैल्यू a cos क्यूब t, मतलब x इज अ फंक्शन ऑफ t, x इज इक्वल टू दिस मच, दैट मीन्स व्हाट, x इज अ फंक्शन ऑफ t एंड y ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ t। हाँ, क्लास 11th याद कीजिए भाई, जब x और y किसी थर्ड वेरिएबल के फंक्शन हो तो इनको हम पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते थे। याद होगा आपको, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा रख देते थे आप, तो सर्किल का पैरामेट्रिक इक्वेशन बन जाता था। हाँ, तो जब दो वेरिएबल x और y किसी थर्ड वेरिएबल t के फंक्शन होते हैं तो ऐसे इक्वेशन को हम पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। कौन से इक्वेशन कहलाते हैं ये? पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो x और y एक दूसरे से एक थर्ड वेरिएबल t के द्वारा रिलेटेड है और अब हमको dy/dx फाइंड करना है। तो इसमें सिंपल सा फंडा हम ये यूज़ करेंगे, देखो dy/dx जो है, क्या मैं इसको dy/dt बाय dx/dt लिख सकता हूँ क्या? dy/dx हो, चेक कर लीजिए, dt कैंसिल सेम ही है, dt का डिवाइड लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, देखो सिंपल, इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके dy/dt निकाल लूँगा, इसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे हम, dx/dt निकाल लेंगे और यहाँ वैल्यू रख देंगे तो dy/dx निकल आएगा। सिंपल, तो एकदम आसान होते हैं ये, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t ऑफ इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा आपको, dx/dt इज इक्वल टू, ए कॉन्स्टेंट है बाहर, dy/dt cos क्यूब t, यानी cos t का होल क्यूब, एक ही बात होती है भाई। अब ये t पढ़ लो पूरे को, तो t की पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3t² इंटू dt/dx, मतलब cos t का अभी और करना पड़ेगा, क्यों? तो dx/dt कितना, 3a cos² t, इट इज सेम, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t होता है। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 3, हमने dx/dt फाइंड कर लिया। सिमिलरली यस, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t ऑफ इक्वेशन 2 ऑल्सो, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो क्या आएगा, अब ये dy/dt इज इक्वल टू, ए कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, dy/dt साइन क्यूब t का, मतलब साइन t होल पावर 3 भी लिख सकते हो आप इसको। अगेन दिस इज t, तो t की पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3t², तो साइन स्क्वायर t इंटू dt/dx, मतलब साइन t का फिर से होगा, साइन t का डिफरेंशिएशन cos t। ये वैल्यू आ गई किसकी, dy/dt की भी आ गई। हाँ, देन हमको फाइंड करना है क्या, dy/dx, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, dy/dt बाय dx/dt लिख सकते हैं। dy/dt की वैल्यू ये है, पुट कर दीजिए, 3a sin² t इंटू cos t, एंड dx/dt की वैल्यू आपके पास कितनी है, -3a cos² t इंटू साइन t, 3a to 3a, 1 साइन से 1 साइन, 1 cos से 1 cos कटेगा, साइन बाय cos मतलब -10t बचेगा, माइनस भी बचा है। ये आपका आंसर हो गया। फिर कोई डाउट है? हाँ, तो जब दोनों फंक्शन किसी थर्ड फंक्शन से रिलेटेड हों तो नाउ दिस टाइप ऑफ इक्वेशन आर कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन। हाँ, और इसका डिफरेंशिएशन फिर ऐसे निकालोगे आप। आफ्टर दैट सी एग्जाम्पल नंबर 4। सो वी हैव x इज इक्वल टू 80² गिवन में एंड y इज इक्वल टू 280। नाउ दिस टाइम यू हैव टू फाइंड d² y/dx²। ये हमको फाइंड करना है।
तो देखो पहले dy अपॉन dx से ही निकलेगा, उसके बाद फिर इसका मतलब क्या बताया था मैंने, डबल डिफरेंशिएशन है ये, ठीक है। तो पहले सिंगल डिफरेंशिएशन निकालें। तो इक्वेशन नंबर 1 का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करोगे तो a कांस्टेंट है, dy dt टी स्क्वायर का 2t, तो 2at हो जाएगा, ये dx अपॉन dt मिल गया आपको। नंबर 3 नाउ dy अपॉन dt का इक्वेशन सेकंड का कीजिए t के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, 2a कांस्टेंट t का 1, हाँ, तो dy अपॉन dx को आप लिख सकते हैं dy अपॉन dt बाय dx अपॉन dt लिख सकते हो। dy अपॉन dt की वैल्यू 2a और dx अपॉन dt की वैल्यू 2at, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, आपको dy अपॉन dx मिल गया कितना, 1 अपॉन t। नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा तो d बाय डी टी टू दी पावर -1 इंटू डी टी अपॉन डी एक्स करना पड़ेगा अपन को। कोई डाउट है? हाँ, t टू दी पावर -1 का -1 सामने, t टू दी पावर -2 यानी 1/t स्क्वायर। इसको क्या मैं 1 अपॉन डी एक्स बाई डी टी लिख सकता हूँ, डी टी अपॉन डी एक्स को, कि नहीं? डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 280 रख दीजिए, तो -1/t स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 280, तो -1 अपॉन 280 क्यूब आंसर हो जाएगा आपका। नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 11 5c.10, हाँ, आपको गिवन है x की वैल्यू √e⁻⁴ sin इनवर्स t, तो मैं, है ना, और y की वैल्यू भी गिवन है, एक एक करके टेक कर रहा हूँ मैं इसमें, पहला यही। तो देखो अगर मैं बोथ साइड का स्क्वायर कर दूँ तो √ तो चला जाएगा, और नाउ टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, तो ये और इजी हो जाएगा, क्यों, पावर में भी ही तो लॉग काम करता है बढ़िया, बेस ई थोड़ा दिखा दे रहा हूँ मैं। तो log m पावर n से 2 फ्रंट आ जाएगा, 2 log x बस बचा ये आपके पास, और यहाँ से साइन इनवर्स t फ्रंट आ जाएगा, तो log e a बचा ये। अब देखो भाई इस इक्वेशन को, एकदम आसान दिख रहा होगा, डिफरेंशिएशन भी हो चुका है समझ लो, है ना। नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो 2 सेम, log x का 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी और होगा, लेकिन अभी t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो x का थोड़ी होता है, पूरा लिखूं क्या? यहाँ log a कांस्टेंट है, बाहर रहेगा डिफरेंशिएशन के, d बाई डी टी साइन इनवर्स t का बस होगा, इसका साइड चेंज, तो dx अपॉन डी टी क्या मिलेगा आपको, 2 log e a, नहीं, x log e a बाय 2, और साइन इनवर्स t का √1 - t स्क्वायर, 1 अपॉन √1 - t स्क्वायर हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया भाई। इक्वेशन नंबर सेकेंड इसको दे देते हैं। नाउ अगेन गिवन, बोलना y की वैल्यू कितनी है, तो ये तो सेम हो गया, ये पूरा बिल्कुल सेम आएगा, इनटू में क्या आने लगेगा यहाँ, कॉस इनवर्स t बस, हाँ, तो जब हम कॉस का करेंगे तो नेगेटिव आएगा, बस इतना फ़र्क पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू सिमिलरली पूरा सेम स्टेप फॉलो कीजिए आप, स्क्वायर करेंगे, पूरा करके बताऊँ तो फाइनल क्या मिलेगा, dy अपॉन डी टी एंड सो ऑन करके, हाँ, y इंटू लॉग ई ए मिलेगा, अपॉन 2 भी मिलेगा, और कॉस इनवर्स t का -√1 - t स्क्वायर, इतना बस फर्क पड़ना है, बस देख लीजिए, हो गया। ये हो गया आपका नेक्स्ट इक्वेशन जो भी है ना, थर्ड। देन हमको फाइंड करना है क्या,
डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या लिख सकते हो आप इसको, डी वाई अपॉन डी टी बाय डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी ये है, बाय डी एक्स अपॉन डी टी ये है, तो माइनस वाई अपॉन एक्स बस बचेगा, बाकी सब कैंसिल। चेक कर लीजिए।